हरे कृष्ण। अब से हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि ये जो है इंग्लिश डिवोटीज जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए भी यूजफुल होगा। ओके। तो आज का प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन इफ वन बिकम्स रिपीटेडली inattentive in spite of having heard again and again about the necessity of attentive chanting? प्रश्न क्या है, क्या कारण रहता है कि जो है कोई भी जो भक्त होता है, जो जप कर रहा है, जो साधक है, वो इनअटेंटिव हो जाता है बार बार, इतना सुनने के बाद बाद भी, है ना, इतना सुनता है, भागवत में सुनता है, गीता में सुनता है, जपा रिट्रीट्स में सुनता है कि अटेंटिव चैंटिंग करो, फिर भी जो है वो इनअटेंटिव क्यों हो जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर मैं दूंगा। इसका उत्तर ये है, द प्राइमरी रीजन इज फॉरगेटिंग टू लिसन अटेंटिवली एट द मोमेंट ऑफ चैंटिंग। तो जो मुख्य कारण है इसका, वो क्या है, उस मोमेंट में जब हम चैंटिंग करते हैं, उस क्षण में हम ध्यान पूर्वक सुन नहीं पाते हैं, उस क्षण में जिसमें हम जप कर रहे हैं। देयरफॉर वन कैन नॉट फुली अप्रिशिएट द होली नेम। इसलिए पूरी तरीके से हरि नाम को जो है हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ठीक है। अप्रिशिएट का मतलब होता है उसका जो है सम्मान नहीं कर पाते। In order to avoid this, Srila Prabhupada recommends to recite the following two verses before chanting because they place us in the right frame of mind. तो इसको रोकने के लिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि दो श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ये हमको सही मनो जो है दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण हमको प्रदान करते हैं। ठीक है। तो पहला श्लोक है ये, जो है मैं उच्चारण कर रहा हूँ, है ना। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुलेर उपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। दिस इज द फर्स्ट वर्स ऑफ शिला रूपा गोस्वामी श्री कृष्ण नामाष्टक। तो ये जो है पहला श्लोक है, रूपा गोस्वामी जी ने नामाष्टक नाम से एक जो है 8 प्रार्थनाएं लिखी हैं हरि नाम के प्रति, तो उसका पहला श्लोक है। It states that the tips of the toes of the lotus feet of holy name are constantly worshipped by the glittering chain of jewels known as Upanishads, and that the holy name is loved by all liberated soul. तो ये बताता है श्लोक के जो हरिनाम प्रभु हैं, उनके जो चरण हैं, है ना, उनके चरण, पैर के जो, उनके जो चरण हैं, जो उनके अग्रभाग, उनके चरणों के अंगुलियों के अग्रभाग की पूजा कौन करता है, जो है निरंतर पूजा करते हैं, कौन करते हैं, जो उपनिषद, ये सब ये आरती कर रहे हैं। जैसे हम भगवान की आरती करते हैं, दीपक दिखाते हैं ना, सा जो है 4, है ना, 4 2 3, उसके बाद 7, तो वैसे ही जब भगवान के चरणों में दिखाते हैं 4 बार, तो वैसे ही जितने भी उपनिषद है वो सब क्या कर रहे हैं, हरिनाम प्रभु के चरणों की पूजा कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं ऐसा। ठीक है। वो सीन जिसमें आप जो है जितने भी उपनिषद है वो सब एक व्यक्ति का रूप लेके और एक दीपक से हरिनाम प्रभु के जो चरणों में आरती कर रहे हैं। तो इसका मतलब आगे बोल रहे हैं, और ये जो हरिनाम है ये सबके द्वारा प्रिय है, सबके द्वारा, जितने भी मुक्त जीव हैं, जैसे नारद मुनि हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, इनके द्वारा प्रिय है। तो ये पहला श्लोक है। इस श्लोक पे मेडिटेट करना चाहिए, और आप समझ सकते हैं कि जितने भी वेद हैं सब क्या है, हरिनाम प्रभु की आरती कर रहे हैं। तो हरिनाम प्रभु कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, है ना, यानी चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो श्लोक है ये परीक्षित महाराज ने बोला था। द सेकेंड वर्स इज स्पोकन बाय किंग परीक्षित। निवृत्तितस्य रूपगीयमानात् भव औषधोक्षोत्मनो अभिरामात् का उत्तम श्लोका गुणानुवादात् पुमान विराजेत विना पशुघ्नाथ। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का चौथा श्लोक है।
This shloka is from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 1st chapter, shloka 4. इसका मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ. Glorification of Supreme Personality of Godhead is performed in Parampara system. That is, it is conveyed from spiritual master to disciple. तो भगवान का जो गुणगान होता है ये हमेशा परंपरा में किया जाता है और ऐसा ही ये संप्रेषित किया जाता है आध्यात्मिक गुरु से शिष्य को. Such glorification is relished by those no longer interested in false temporary glorification of this cosmic manifestation. तो इस प्रकार का गुणगान उन्हीं के द्वारा, भगवान का इस तरह का गुणगान उन्हीं के द्वारा जो है पसंद किया जाता है जो इस नकली क्षणिक जो है भौतिक जगत के गुणगान में विश्वास नहीं रखते हैं. Descriptions of Lord are the right medicine for the conditioned soul undergoing repeated birth and death. तो जो है भगवान का जो चर्चा है वो एक दवाई के समान है, सही दवाई बद्ध जीवों के लिए जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए. Therefore, who will cease hearing such glorification of the Lord except a butcher or one who is killing his own self? तो कौन जो है इस तरह का गुणगान नहीं सुनना चाहेगा? दो लोगों के अलावा, एक तो जो कसाई होता है और एक जो खुद को मारना चाहता है. ठीक है. तो दूसरे शब्दों में बोला जाए कि जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति जो है खुद के गुणगान में है ना और भौतिक जगत के गुणगान में इंटरेस्ट नहीं लेते, रुचि नहीं लेते है ना, वही हरिनाम को गुणगान कर सकते हैं. आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो दो श्लोक है, these two verses draw our attention to the extraordinary nature of the holy name and help us to remain attentive while chanting. तो ये जो श्लोक है ये हमको बताते हैं हरिनाम की महिमा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हरिनाम का स्वभाव. इस प्रकार से हम अटेंटिव रह सकते हैं चैंटिंग में, है ना. और एक और चीज इसमें है कि भगवान जो है इस जगत के अंदर तीन रूप में जो है मैनिफेस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एक तो विग्रह के रूप में, एक हरिनाम के रूप में और कभी कभी जो है डायरेक्टली अवतार के रूप में, है ना. तो द लॉर्ड इज प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स इन द मटेरियल वर्ल्ड, एज द डीटी, एज द होली नेम एंड समटाइम्स डायरेक्टली एज एन अवतार. Among these three forms, the holy name is the most merciful, and while chanting, है ना, while chanting, we can associate with Lord directly in this form. तो ये बताया गया है कि जो तीन मुख्य भगवान के फॉर्म है, विग्रह है, हरिनाम और अवतार, कभी कभी अवतार भी आते हैं भगवान के, उसमें से सबसे ज्यादा दयालु जो है वो कौन है? भगवान का हरिनाम, भगवान का नाम. तो उनके साथ हम भगवान जब का नाम जप करते हैं तो भगवान के साथ डायरेक्टली हमारा संबंध बन जाता है, एसोसिएशन. बाय मेडिटेटिंग इन दिस वे, है ना, we cannot stay indifferent or inattentive while chanting, because after all I am aware, because we get aware that at this time we are associating with Krishna. This meditation helps a lot. बताया गया है कि अगर इस तरह से हम विचार करेंगे इन दो श्लोक पे तो हम कभी भी जो है इनअटेंटिव नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसका हमको पता लगेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और हमको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा. ये एक तरीका है, ऐसे अनेक टेक्निक्स, टिप्स हैं, जो तरीका हमारे लिए काम करता है उसी को यूज करना चाहिए, है ना. अगर हम जप शुरू करने से पहले इस तरह की ये दो श्लोक, दो प्रार्थनाएं दोहराएंगे तो निश्चित रूप से हमको हेल्प मिलेगा. हरे कृष्णा. श्री हरिनाम प्रभु की जय. शिला प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Hare Krishna, Hare Krishna.